जो हमारा एक्स्ट्रा पानी पाकिस्तान की तरफ बह जाता था, वो अब सिंधु जल समझौते के तहत भारत ने रोकने की तैयारी कर ली है। इस पानी से हम अपनी जमीन की सिंचाई करेंगे। यह पानी है उज नदी का, इस पर हक है भारत का, लेकिन यह पानी बह जाता था पाकिस्तान में। इस उज नदी का पानी हम यहीं इस्तेमाल कर लेंगे। यह सिंधु जल संधि के तहत हमारे ही अधिकार में आता है। तो पहले तो समझते हैं कि संधि क्या है और हम क्या करने जा रहे हैं। उज नदी बहती है जम्मू के कठुआ में और फिर पाकिस्तान में जाकर रावी नदी में मिल जाती। 1947 में आजादी मिलने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच यह विवाद शुरू हो गया था कि नदियों का पानी किसका होगा। ब्रिटिश राज के दौरान ही दक्षिण पंजाब में सिंधु नदी पर बड़ी बड़ी नहरें बनी थी, अंग्रेजों ने बनाई थी। उसका पूरे इलाके को फायदा हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के दौरान जब पंजाब को विभाजित किया गया तो इसका पूर्वी हिस्सा भारत के पास, पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान के पास गया। सवाल यह खड़ा हुआ कि नहरों का क्या होगा, क्योंकि नहरें रह गई पाकिस्तान में, लेकिन उन नहरों में जिन नदियों से पानी आ रहा था वो नदियां बहकर आ रही थी भारत से। पानी के बहाव को बनाए रखने के लिए पूर्व और पश्चिम पंजाब के चीफ इंजीनियरों के बीच 20 दिसंबर 1947 को एक समझौता हुआ। इसके तहत भारत को बंटवारे से पहले तय किया गया पानी का निश्चित हिस्सा 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को देते रहना तय हुआ। समझौता था 31 मार्च 1948 तक के लिए। अंग्रेज चले गए तो 1 अप्रैल 1948 को भारत ने पानी रोक दिया। पाकिस्तान वाले पंजाब से जाने से पानी रोक दिया, क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान ने अपनी हरकतें करनी शुरू कर दी थी। तो भारत ने पाकिस्तान के पंजाब वाली नहरों में पानी जाने से रोककर पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। एक तरह से टेटुआ दबा दिया पाकिस्तान का। पानी को तरस गए वहां के पंजाब वाले। पंजाब की नहरों के अलावा नदियों का भी मसला था। इंडस रिवर सिस्टम में 6 मुख्य नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती हैं, और सिर्फ बहती नहीं है सीधी भारत से पाकिस्तान में। पहाड़ी इलाका ऐसा है कि कभी भारत से पाकिस्तान में नदी जाती है, कभी पाकिस्तान से भारत में आ जाती है, फिर पाकिस्तान में बह जाती है। और सिर्फ ये 6 नदियां नहीं है, इनमें मिलने वाली छोटी नदियां भी है। यानी ये 5 नदियां तो हैं ही जो सिंधु नदी में मिलती हैं, इन बड़ी नदियों में भी कई छोटी नदियां मिलती हैं। घालमेल काफी है। तो जब झगड़ा बढ़ा तो 1951 में वर्ल्ड बैंक ने बीच बचाव करने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, और 9 साल की बैठकों के बाद 1960 में भारत पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर इंडस वाटर्स ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि फाइनल हो गई। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने साइन कर दी और 1961 से समझौता लागू हो गया इन 6 नदियों के पानी के बंटवारे के लिए। इसमें साफ कर दिया गया कि पूर्वी क्षेत्र की तीनों नदियों रावी, ब्यास और सतलुज पर भारत का पूरा अधिकार रहेगा, और पश्चिमी क्षेत्र की नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का कुछ पानी पाकिस्तान को भी दिया जाएगा। अब ये जो 3 नदियां हैं जिनके पानी पर हमारा अधिकार है, उनकी सहायक नदियों के भी पानी पर हमारा ही अधिकार हुआ। सहायक नदी मतलब कि छोटी नदी जो आगे चलकर बड़ी नदी में मिल जाती है। ऐसी ही कई छोटी नदियां हैं पहाड़ी इलाकों में जिन पर हक तो हमारा है, लेकिन ऐसे दुर्गम इलाकों में बहती हैं कि उनका पानी चला जाता है पाकिस्तान। ऐसी ही नदी है उज। ये जाकर मिलती है रावी नदी से। रावी नदी के पानी पर समझौते के तहत हमारा अधिकार है, यानी उज नदी के पानी पर भी हमारा ही अधिकार हुआ। उज नदी के रावी से मिलने से पहले जम्मू में माधोपुर नाम की जगह पर आखिरी पॉइंट आता है भारत का। उसके बाद यह पानी चला जाता है पाकिस्तान में। उसके बाद 17 बार नदी भारत और पाकिस्तान को क्रॉस करती है। जी हां, 17 बार नदी पाकिस्तान से भारत में जाती है, फिर पाकिस्तान से भारत में आती है, भारत से पाकिस्तान में जाती है। 17 बार होता है। इतने साल में कोई ऐसी जगह नहीं मिल पा रही थी जहां नदी का पानी पहाड़ों में रोककर उससे बिजली भी बनाई जाए और सिंचाई भी की जाए। अब उस पूरे प्रोजेक्ट पर काम होने जा रहा है। कठुआ में उज नदी का पानी रोककर उस पर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। रिपोर्ट तैयार है, काम शुरू होने जा रहा है। इससे 186 मेगावाट बिजली पैदा होगी, करीब 17,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी और 20 क्यूसेक पानी मिलेगा पीने के लिए।
यानी पानी रोककर कंट्रोल करके छोड़ा जाएगा, जिससे बिजली भी बनेगी, सिंचाई भी होगी, पीने के लिए भी पानी मिलेगा। और यह उस नदी का पानी है जिस पर समझौते के तहत भी हमारा ही हक है। इंडस रिवर सिस्टम की 6 नदियों में जिन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को भी देना है, उस पानी पर भी पाकिस्तान का पूरा अधिकार नहीं है। सिंधु, झेलम और चिनाब वो नदियां हैं जिनका पानी पाकिस्तान को देना है, लेकिन इन 3 नदियों के पानी को भी खेती के लिए भारत इस्तेमाल कर सकता है और उनके पानी से बिजली भी बना सकता है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के जरिए। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब बिना नदी के बहाव को रोके हम इन नदियों के पानी से भी बिजली बना सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान पहले किशनगंगा प्रोजेक्ट पर आपत्ति जता चुका है। किशनगंगा नदी आगे चलकर झेलम नदी में मिल जाती और झेलम नदी का पानी समझौते के तहत पाकिस्तान को भी देना है। तो पाकिस्तान ने आपत्ति जता दी थी कि किशनगंगा नदी के पानी पर बिजली प्रोजेक्ट कैसे बना सकता है भारत। किशनगंगा प्रोजेक्ट पर मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत में गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, लेकिन आखिर 2013 में फैसला आया भारत के पक्ष में और फिर भारत ने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, किशनगंगा प्रोजेक्ट। और 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने एनएचपीसी के 330 मेगावाट बिजली बनाने वाले किशनगंगा प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया था। यानी वो तो झेलम नदी में मिलने वाली किशनगंगा नदी थी, उस पर भी दुनिया ने हमारा ही हक माना था। ये उज नदी तो वैसे भी रावी नदी में मिलती है, तो उज नदी पर प्रोजेक्ट बनाने से तो भारत को रोका ही नहीं जा सकता। याद रखिए, रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है और उसी अधिकार का इस्तेमाल इस पानी पर अब हक जता रही है भारत सरकार। इसका सीधा संदेश है सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को, कि अपना हक पूरी तरह से इस्तेमाल करेगा भारत। भारत में सिंधु नदी बेसिन से जुड़ी कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें 1000 मेगावाट का पाकलदुल प्रोजेक्ट है, 850 मेगावाट का रातले प्रोजेक्ट है, 330 मेगावाट के किशनगंगा प्रोजेक्ट की बात तो हम कर ही चुके हैं। इनके अलावा 120 मेगावाट का मियार प्रोजेक्ट है, 48 मेगावाट का लोअर कालनई प्रोजेक्ट, उस पर काम चल रहा है। इनमें जुड़ जाएगा अब उज प्रोजेक्ट। यहां यह समझना भी जरूरी है कि आखिर सिंधु नदी का इतना महत्व क्यों है। सिंधु दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में एक है, सबसे बड़ी नदियों में। इसकी लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर से ज्यादा है। यह निकलती है तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकबाब नाम की जलधारा से। इसके अलावा सतलुज भी तिब्बत से ही निकलती है। बाकी 4 नदियां भारत में निकलती। सिंधु नदी का अपनी सहायक नदियों चिनाब, झेलम, सतलुज, रावी और ब्यास के साथ संगम पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान के 2/3 हिस्से में सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती हैं और वहां 2,60,00,000 एकड़ जमीन की सिंचाई इन नदियों पर निर्भर है। सिंधु नदी का फैलाव करीब 11.5 लाख वर्ग किलोमीटर में। सभी नदियों के साथ मिलते हुए सिंधु नदी कराची के पास अरब सागर में गिरती है। यानी यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान की ऐसी रग है सिंधु नदी जो भारत के हाथ में है और अधिकार से हाथ में है। अभी तक पूरी तरह से उस अधिकार का हमने इस्तेमाल नहीं किया था, अब धीरे धीरे करते जा रहे हैं।